नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ एक माँ एक कहानी की व्याख्या लाइन टू लाइन पूरी देखेंगे। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। राहुल यहाँ अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। पारिवारिक परिदृश्य में प्राय नानी और दादी को ही कहानी सुनाते देखा जाता है। इसलिए यशोधरा परिहास में कहती है, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझा है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? इस बात पर दुलार पूर्वक हट करते हुए राहुल कहता है कि तुम नानी नहीं हो, लेकिन मेरी नानी की बेटी हो। अधिक कष्ट ना करो, लेटे ही लेटे मुझे कोई कहानी सुना दो। और हाँ, वही राजा या रानी की भी कहानी सुनाओ माँ। तो राहुल हट कर रहा है अपनी माँ से कि मुझे कहानी सुनाओ। तब यशोधरा राहुल को उसके पिता के जीवन की एक घटना सुनाते हुए कहती है कि मेरे हठी सुपुत्र, सुनो, यह उस समय की घटना है जब तुम्हारे तात अर्थात तुम्हारे पिता प्रातःकाल उपवन में भ्रमण कर रहे थे। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जहां सुर भी मनमानी, जहां सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद होकर खर शर से। यहाँ यशोधरा अपने पुत्र से कहती हैं, जिस उपवन में प्रातःकाल तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे, वहां हर जगह पर फूलों की सुगंध फैली हुई थी। बालक उत्साहित होकर कहता है, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ, मुझे मुझे यही कहानी सुननी है। यशोधरा कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि वहां रंग बिरंगे अलग अलग तरह के फूल खिले हुए थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हवा के मंद मंद झोंके बह रहे थे और उपवन के सरोवर में पानी लहरा रहा था। बालक पुनः उल्लासित होकर कह उठता है, जो राहुल है दोबारा उल्लासित हो जाता है और कहता है, हाँ माँ यही कहानी मुझे सुननी थी। माँ आगे कहती है कि पक्षी उपवन में कल कल के स्वर में आनंदित होकर गाते थे। तभी अचानक ऊपर से एक घायल हंस तड़पता हुआ नीचे गिरा, जिसका शरीर तेज धार वाले बाण से बिंधा हुआ था, यानी कोई तेज धार वाला बाण उसके मारा गया था और वो जो हंस था वो खून से लथपथ था। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि की मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। यहाँ पर पक्षी को तीर लगा था, वह तड़प रहा था और जो बालक था, जो सिद्धार्थ थे, यह बालक करुणा से भर उठा और कहता है, हाँ माँ यह बहुत ही करुणा भरी कहानी है। माता ने आगे कहा, तुम्हारे पिता अचानक सामने गिरे हुए घायल पक्षी को देखकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत ही उसे उठाकर प्यार से अपनी गोद में रख लिया और सहलाने लगे। पक्षी ने स्वयं को सुरक्षित हाथों में पाकर ऐसा महसूस किया जैसे उसे नया जन्म मिल गया हो। परंतु तभी वहां पर उस पक्षी पर तीर चलाने वाला जो शिकारी था, यहाँ खेटक बोला गया है शिकारी को, उस पक्षी पर जो जिसने तीर चलाया था वो शिकारी आया और पक्षी को यह कहते हुए मांगने लगा कि मैंने ही से लक्ष्य यानी निशाना करके तीर चलाया है और मेरा तीर अपने लक्ष्य को सिद्ध करते हुए सफल हुआ है, यानी एकदम सही लगा है मेरा तीर। और जो वो शिकारी था उसको अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। तो यह कहानी आगे वो बोलती है, यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं से भरी है। तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि सिद्धार्थ ने उस पक्षी को उठा के अपनी गोद में रख लिया। पक्षी ने अपने आप को बहुत सुरक्षित हाथों में महसूस किया, लेकिन तभी शिकारी वहां आ जाता है और उस पक्षी की मांग करने लगता है कि इस पक्षी को मैंने मारा है, मैंने तीर चलाया है, तो ये पक्षी मेरा है।
मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। यहाँ पर आखेटक जो था, शिकारी था, उसने घायल पक्षी पर अधिकार जताना चाहा, क्योंकि उसने उसे तीर मारकर वह पक्षी गिराया था। तो बोलता है क्योंकि मैंने गिराया तो ये पक्षी मेरा है। किंतु तुम्हारे पिता यानी जो राहुल के पिता थे सिद्धार्थ, उस पक्षी के रक्षक बन गए। उन्होंने उस पक्षी को देने से मना कर दिया। तब पक्षी को मारने वाला हठ करने लगा, अर्थात जिद करने लगा। राहुल उत्सुक होकर बोला, उसने हट किया? माँ कहानी को आगे बढ़ाते हुए पुत्र को बताती है कि विवाद यानी जो बात थी वो बहुत आगे तक बढ़ गई, और उसके बाद दयालु और जो निर्दयी के मध्य कहा सुनी होने लगी। दयालु यहाँ पर कौन है? सिद्धार्थ। और निर्दयी कौन है? जो आखेटक था, शिकारी था। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे। तब राज्य के न्यायालय तक बात जहां पहुंची, उस टाइम राजा का दरबार होता था। न्यायालय जैसे आजकल कोर्ट होते हैं। बात राजा के दरबार तक पहुंची और सभी लोगों को पता चल गया, और यह कहानी, यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे ना उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो यहाँ पर माँ अब यशोधरा है जो, वो अपने पुत्र राहुल से कहती है, अब उनसी से प्रश्न करती है कि राहुल, अब तुम फैसला करो कि न्याय है किसकी तरफ होना चाहिए, ये बात, ये न्याय किसके साथ होना चाहिए। तुम निर्भय हो, अपने निर्भय होकर अपने मन की बात कहो कि किसकी विजय होनी चाहिए। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय क्या कहता है? मैं तुम्हारा निर्णय तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। राहुल कहते हैं, माँ मैं क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ एक कहानी सुन रहा हूँ, मैं इसे, जो आपने मुझे बातें बताई हैं, मैं इसे कहानी के रूप में सुन रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि यदि कोई किसी को बिना कारण के, बिना वजह के, बिना किसी अपराध के मारता है, तो क्या किसी दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ पे सिंपली वो जो इस कविता का सार है कि बिना अपराध के कोई किसी को मारता है, तो दूसरे को उसकी रक्षा करनी चाहिए। यानी मारने वाले से रक्षा करने वाला बड़ा होता है। न्याय सदैव दया का पक्षधर होता है, न्याय हमेशा दया का ही साइड लेता है। पुत्र की बात सुनकर माँ कहती है, मुझे पता चल गया है कि यह कहानी तुम्हें अच्छे प्रकार से समझ आ गई है, और तुम इस कहानी के मूल्य को अच्छे से अपने जीवन में, भली भांति अपने जीवन में उतारोगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस बाय। पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ।